हेलो दोस्तों, धवन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने आपको दिखाऊंगा। और साधारण ब्याज के हम बारे में सबसे पहले जानेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज एक सरल ब्याज होता है जो जिसमें हर साल का ब्याज जो है बिल्कुल समान रहता है। और चक्रवर्ती ब्याज होता है। और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 100 रुपये दिए, ठीक है। 100 रुपये दिए तो यहाँ पे मेरे एक साल का यानी कि पहली किस्त का पहली साल का जो होगा 100 रुपये तो जो मैंने दिए प्लस में 10 रुपये उसका ब्याज हो गया, तो कितना हो गया 110 रुपये। और अगर दूसरे साल में लगाएं, दूसरे साल में मेरा 110 तो मूलधन हो गया प्लस 10 रुपये ब्याज के यानी कि 120 हो गए। और तीसरे साल में लगाएं तो तीसरे साल में हो गया 120, तो ये प्लस में 10 रुपये बराबर हो गया 130 रुपये। तो यहाँ पे देखें कि हम जो ब्याज है वो तीनों साल में समान है, यानी कि साधारण ब्याज में ब्याज जो होता है समान रहता है, हर साल समान रहता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको देखने को क्या होता है कि मूलधन, ठीक है। मूलधन जो होता है, मूलधन वो होता है जो राशि हम उधार के लिए देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 100 रुपये उधार दिए तो ये हमारा 100 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया। 100 रुपये हमारा यहाँ पे मूलधन हो गया। मूलधन को हम यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल बोलोगे अगर इसको शॉर्ट में हम पी भी लिखते हैं। और दूसरे यहाँ पे जो हमारा काम आएगा वो है ब्याज। ब्याज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे काम आएगी हमारी दर। दर को हम बोलेंगे रेट, यानी कि शॉर्ट में आर। और उसके बाद में हमारा जो काम आएगा वो है मिश्र धन। मिश्र धन को हम यहाँ पे बोलेंगे अमाउंट। अमाउंट को शॉर्ट में ए लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, मैंने यहाँ पे 100 रुपये दिए, ठीक है। अब 100 रुपये देने के बाद में पहली साल का जो ब्याज जो है वो 10 रुपये हो गए, तो टोटल हो गया मेरा 110 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 तो मेरा क्या है मूलधन और 10 रुपये मेरा क्या है ब्याज। तो दोनों को मिला के क्या हो गया यहाँ पे अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मिश्र धन बराबर हो गया मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम मूलधन निकालना चाहें, ठीक है, मूलधन निकालना चाहें तो मिश्र धन में से माइनस कर देंगे हम ब्याज को, हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में जो है हमारा साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला लगता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या लगता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें तो PRT बटे में 100, ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं कि उसके बाद में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो मिश्र धन हमसे पूछ ले, ठीक है, मिश्र धन नहीं सॉरी, अगर हमसे समय पूछ ले कि समय क्या होगा, तो समय ज्ञात करने का जो है हमारा फॉर्मूला, समय ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होगा, यानी कि ऐसा है को इधर ले जाएंगे साधारण ब्याज, ऐसा यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज दिया हुआ होगा, अगर समय पूछेगा तो साधारण ब्याज दिया हुआ होगा, इनटू में गुणा में करेंगे मल्टीपल में 100। 100 के बट्टे में हमारे पास में यहाँ पे दर होगी, दर गुणा मूलधन। इससे हमारा जो है समय निकल के आ जाएगा। अगर हम दर निकालना चाहेंगे तो दर निकालने के लिए हमारे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दर निकालेंगे तो साधारण ब्याज हमें दिया हुआ होगा, साधारण ब्याज गुणा करेंगे 100 बटे में मूलधन गुणा समय, ये हमारे पास दिए हुए होंगे, तो हम निकल के आ जाएगी क्या, दर हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। इन फॉर्मूले से आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उनको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। ये फार्मूला भी आपको याद करना, जो ये वाला है PRT बटे में 100, ये फार्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा काम में लेना पड़ेगा।
कुछ क्वेश्चन में भी आपको ये भी काम में लेना पड़ेगा, बाकी इससे भी काम हो सकता है, लेकिन आपको मेन जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ आप देख सकते हो कि 1,000 रुपये की राशि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगेगा कि साधारण ब्याज बराबर होगा PRT बटे में 100। तो हमारा यहाँ पे P जो है, P बराबर हमारा मूलधन वो है 1,000 रुपये, और दर हमारी जो है वो है दर 3%, और टाइम हमारा जो है वो है 2 वर्ष। अब यहाँ पे सीधा सीधा हम इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे 1,000 गुणा 3 गुणा 2 बटे में 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया हमारा 60 रुपये। ठीक है, लेकिन हमसे साधारण ब्याज के साथ साथ पूछा कि मिश्र धन क्या होगा। अब इसका अगर हम मिश्र धन काटेंगे, मिश्र धन को शॉर्ट में बोलते हैं अमाउंट, इसका अमाउंट काटे तो हमारे पास मूलधन क्या था 1,000। ठीक है, 1,000 तो हमारे पास मूलधन आ गया, प्लस 60 के हमारे पास ब्याज, तो यहाँ पे हो गया हमारा टोटल 160 रुपये अमाउंट। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 60 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, दर दी हुई है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे ब्याज भी दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन यहाँ पे निकालना है। तो हमें मूलधन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मूलधन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है कि साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा समय। ठीक है, इससे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साधारण ब्याज है 60 गुणा 100 बटे दर हमारे पास कितनी है 4%, और टाइम हमारे पास है 2। अब सीधा सीधा से यहाँ पे काट देंगे, 25 चौके 100, 30 दूनी 60, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 750 रुपये मूलधन। ठीक है, अब देखो गाइज, यहाँ पे हमारे 750 आ चुका है, जो कि दूसरे फॉर्मूले से आया था कि हमें मूलधन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया। लेकिन सेकंड मेथड में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे SI बराबर PRT बटे में 100 रख कर भी आप इसको निकाल सकते हो। तो देखो कैसे, P हमको ज्ञात करना है, R हमारे पास दी हुई कितनी 4%, T भी हमारे पास दिया हुआ है 2 बटे में 100, लेकिन हमारे पास SI दिया हुआ है कितना 60 रुपये। ठीक है, तो 60 बराबर हम करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे सीधा ही 25 से, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2P बटे 25। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे हम मान लेंगे 1, इसको सीधा क्रॉस में मल्टीपल कर लेंगे, इसका यहाँ पे हो जाएगा 1500, 1500 बराबर में हो जाएगा 2P, तो P बराबर यहाँ पे हो जाएगा 750 रुपये। अब ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, किसी भी मेथड से आप इनको हल कर सकते हो, कोई सा भी मेथड से आप इसको हल करके चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो दिया है उसमें आप देख सकते हो कि कितने समय में 500 रुपये की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 620 हो जाएगी। यानी कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन और अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है। अब हमको इसको सबसे पहले तो हम इसका ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज निकालने के सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को घटा देंगे, यानी कि मैंने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, 1 साल बाद आपने मुझे ब्याज सहित दिए 110 रुपये, तो 100 तो मैंने दिए थे, 10 रुपये ऊपर के जो थे यहाँ पे क्या था ब्याज, तो दोनों को मिला करके हमारे पास क्या बनता है मिश्र धन। तो मैं अगर 620 में से 500 रुपये की राशि को घटा दूंगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 100 रुपये, ये हमारा क्या होगा साधारण ब्याज, यानी कि ब्याज इंटरेस्ट हमारा होगा 120 रुपये। अब पहले मेथड से तो मैं आपको बताऊं कि पहले मेथड से क्या करना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे दर गुणा मूलधन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज जो है 120 रुपये गुणा 100 बटे दर कितनी है, दर हमारी 4%, मूलधन कितना है हमारे यहाँ पे 500 रुपये। ठीक है, अब 500 में 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, यहाँ पे इसको काट दें, 5 दूनी का 10 और 5 चौकड़ा 20, 4 छिक्की
24, यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो आ गया 6 वर्ष। टाइम हमारे 6 वर्ष आ गया। अब सेकंड मेथड से भी आप देख लीजिए, जो मैंने फॉर्मूला बताया था SI बराबर PRT/100। अब P हमको दिया हुआ है 500, R भी हमको दी हुई है, टाइम हमको निकालना है बटे में 100। ब्याज हमारा कितना है 120 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौकड़े 20T बराबर 120। तो हमारा T बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, 2 छिकी 12, 6 वर्ष। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, उस तरह की वीडियो बनाकर भी हम आपको बता देंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो वो आप हमें टेलीग्राम पे बता दें। टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर लीजिए, धवन एजुकेशन पॉइंट के नाम से जो है। अगले वीडियो में कुछ नए लेकर के आएंगे। साधारण ब्याज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँ। ये तो हमारे ओनली बेसिक क्वेश्चन जो थे, वो बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।